हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग के बारे में बताएंगे। ये हमने कटिंग कर रखी है। अगर आपको कटिंग की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। ये हमारी पॉकेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैंट को खोल लेते हैं और जो पैंट का आगे वाला पार्ट है उसको हम सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले हम इसके आसन पे सिलाई लगाएंगे, एकदम बिल्कुल अच्छे से मिलाकर। यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें सिलाई पूरी नीचे तक नहीं उतारनी है। यहाँ पे हमें आधा इंच छोड़ देना है और यहाँ से हम वापस उल्टा कर देंगे और इसके डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ये जगह छोड़ने का मेन रीज़न ये होता है कि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी पैंट बीच में से खिंचती है आसन पे से। तो अगर हम ये वाली ट्रिक ट्राई करेंगे तो हमारी पैंट नहीं खिंचेगी। तो ये हमने आगे वाले पार्ट पे सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरे वाला पार्ट उठाएंगे और इस पे भी हम आसन पे सिलाई लगाएंगे। और इस पे भी हमें पीछे से आधा इंच छोड़ देना है और वहाँ से हमें वापस करके हम डबल सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको खोल लेते हैं और अब हम आगे वाले पार्ट पे राइट हैंड साइड पे पॉकेट लगाएंगे। हमारी कटिंग वाली वीडियो में हमने पॉकेट की कटिंग के बारे में भी बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। ये हमारी पॉकेट है। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से हम इसकी गोलाई कर देंगे। आप चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं इसको। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारी पॉकेट है। ये पॉकेट हमें ऐसे रखनी है ताकि ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, तो हमारी जो डेप्थ है वो अंदर की तरफ हो, ना कि बाहर की तरफ। तो हम इसका ऊपर वाला पार्ट उतार लेते हैं और अब जो हमने पैंट की कटिंग करी थी उस टुकड़े को हम उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमने जहाँ से पॉकेट की गोलाई दी थी वो वाला उस वाली साइड पे हमें रखना है ताकि ये जो हमारी डेप्थ है वो अंदर की तरफ जाए। तो हम इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर देंगे। और अब इस पार्ट को उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारी पॉकेट में झोल ना आए। और अब हम इसको सीधा करके अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे।
अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। नाखूनों की सहायता से हम इसको जमा लेंगे ताकि हमारी सिलाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। हमें यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी है। ये हमारा आगे वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम पॉकेट का दूसरे वाला पार्ट इस पे जोड़ेंगे। तो ये हमारे अंदर वाली साइड है। तो अब हम पॉकेट का दूसरे वाला हिस्सा उल्टी तरफ लगाएंगे ताकि जो हमारी सिलाई हो वो पॉकेट के अंदर की तरफ आए, बाहर ना दिखे। यहाँ पे आधा इंच के गैप पे हमें सिलाई लगानी है। पॉकेट को बिल्कुल अच्छे से मिला के और यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से मशीन नीचे उतार देंगे। अब हम पॉकेट को सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हमारी जो सिलाई है वो अंडरग्राउंड हो चुकी है। तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल बराबर करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पे लगानी है। इसको बिल्कुल अच्छे से सीधा करके तब हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब जो हमारा पैंट का आगे वाला हिस्सा है उसको हम पीछे वाले हिस्से के ऊपर रखेंगे। पीछे वाला हिस्सा हमारा सीधा होना चाहिए और आगे वाला हिस्सा हमारा उल्टा होना चाहिए। अब हम दोनों को मिला के अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ ऊपर की तरफ हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे। यहाँ पे हम 3 इंच छोड़ के वहाँ तक सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बेल्ट लगानी है।
तो यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसका दूसरे वाला पार्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे भी हम नीचे से इसको बराबर मिला के और ऊपर तक इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ जो हमने पॉकेट लगाई थी उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे। इसको अच्छे से मिला के फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हमारी पॉकेट है तो इसलिए हम यहाँ पे पक्का कर देंगे। और यहाँ पे भी हमें ऊपर से 3 इंच छोड़ देना है क्योंकि हमें यहाँ पे बेल्ट लगानी है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है, यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने 3 इंच का मार्जिन लिया हुआ था तो इस तरफ भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पे भी हम 3 इंच के मार्जिन पे निशान लगाएंगे। इसे भी हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
अब हम इसकी मोरी का निशान लगाएंगे। दोनों को अच्छे से बराबर मिलाकर वहाँ पे हम मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी हमें 6.25 इंच की रखनी है, तो हम यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब इन दोनों को बराबर मिलाकर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ आसन पे हमने जो आधा इंच की सिलाई छोड़ी थी, वहाँ पे हम आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को मिलाकर वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम एंड तक सिलाई लगा के वहाँ से हम घुमा लेंगे और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट पे करना है। इसको भी बराबर मिलाकर यहाँ पे मोरी का निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 6.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस पे भी हम सिलाई लगा देते हैं। और यहाँ पे भी हमें एंड तक सिलाई लगानी है। अब जो हमारी यहाँ पे खुली हुई जगह थी वहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे और इसको बंद करेंगे। तो ये हमारी टांगों वाली सिलाई हो गई। और अब हम आसन वाली सिलाई को पकड़ेंगे और वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से स्टिचिंग करते हो तो आपकी पैंट खींचने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। अब यहाँ आगे वाले पार्ट पे हमें बेल्ट लगानी है। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसलिए हम बेल्ट दूसरे वाले पार्ट में लगाएंगे। तो हमारे दूसरे वाले पार्ट की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।